हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये जो रीडिंग है आपकी अभी जो करंट प्लानिटरी ट्रांजिट्स चल रही है एक्चुअली आज ही जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी मोस्ट प्रोबेबली आज 5 प्लैनेट कंजंक्शन आई मीन अलाइनमेंट होने वाला है एक साथ। वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, यूरेनस एंड जुपिटर आई थिंक। ओके, सो या ये 5 पावरफुल प्लैनेट्स आज अलाइनमेंट में आने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो आ जाता है तब तक तो अच्छी बात है, आपको शायद देखने मिलेगा। आई थिंक आफ्टर सनसेट होगा तो आप देख सकते हो। 6:30 अराउंड होगा, हाफ एन आवर का है ये टाइम लाइन, ठीक है। और ये बहुत ही रेयर होने वाला है, मतलब कि अब ये बहुत सालों बाद होगा ये वाला कंजंक्शन। सो इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ज़रूर आप देखना जाके। सो या और दूसरा ये कि बहुत कुछ चल रहा है। सैटर्न भी अभी सैटर्न ट्रांजिट हुई थी जनवरी में, और यूरेनस का भी ट्रांजिट अभी हुआ है एक्वेरियस में, राइट। सो आई थिंक यूरेनस एंड सैटर्न दोनों एक्वेरियस में है। सो वैदिक और थोड़ा सा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चेंजेस होते हैं, राइट। सो वेस्टर्न के हिसाब से सैटर्न जो है वो पाइसिस की साइन में है आई थिंक। बट या बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। यूरेनस जो है वो प्लैनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अवेकनिंग लेके आता है, ठीक है, यूरेनस। सो उसके चलते आई थॉट कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। सो अभी से लेके इवन नेक्स्ट 1 to 2 या 3 मंथ्स या इवन 6 मंथ्स तक भी शायद ये रीडिंग रेजोनेट करे बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। बट हाँ, जो भी स्पीड है, जिस तरह से आते हैं मैसेजेस, वो आपके लिए अप्लाई होगा। सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने निकाल लिए हैं। ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये है सेकंड ऑप्शन और ये है थर्ड ऑप्शन। आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना कौन सा पाइल आपको लग रहा है कि आपको देखना चाहिए। एंड या आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाई ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये ब्लू कार्ड चूज़ किया है, प्लैनेट का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या हो रहा है। वाओ, वी हैव द सन। योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी आर इन्वॉल्व। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपकी रीडिंग की, जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल सिलेक्ट किया है। इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी की बात है यहाँ पे। सो कुछ आपका कोई डेस्टिनी अनलॉक हो रहा है, कोई लाइफ पर्पस है जो आपको आपका पता चल सकता है कि आप सोल लेवल पे क्या हो। आपका जो स्पिरिट है वो इमॉर्टल है, वो इट्स लाइक वो जो कहते हैं ना कि द सोल इज़ इमॉर्टल, राइट। वो कभी मरता नहीं है भले बॉडी चली जाए। सो इट्स लाइक मैंने अभी 222 देखा कैमरा में। दिस इज़ अ वेरी डीप मैसेज विच आई एम गेटिंग। इट्स लाइक लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आपकी सोल ने जो काम किया है इवन पास्ट लाइफ्स में, या कुछ तो है आपका मिशन, या तो कुछ पर्पस है जिससे आप यहाँ पे आए हो, इस वो आपको शायद पता चल सकता है। और दूसरा ये कि अगर आपको डर है कि क्या हो जाएगा कल को, या तो आई डोंट नो, मुझे वो डेथ वाली चीज़ दिख रही है कि डेथ का फियर है शायद कुछ लोगों को यहाँ पे, कि हाँ कुछ हो गया, हेल्थ ख़राब हो गई, या अचानक से कुछ हो गया तो क्या होगा। बट आपको कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। आपका जो स्पिरिट है उसके हिसाब से आपको लाइफ जीनी है, उसको खुश करना है। आपकी इंटरनल हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो पूरा सन आया है जो कि बहुत ही वाइब्रेंट टाइम लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और बहुत ही खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। इवन सन गॉड की तरफ से, सन प्लैनेट की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स अनलॉक हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग शायद लियो हो, कुछ लोगों की हो सकती है साइन लियो, ठीक है, या तो फायर साइन भी, कोई भी साइन हो सकती है। लेकिन हाँ, सन जो है वो लियो को रूल करता है। या तो फिर ये हो सकता है कि लियो वाली जो क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि मैग्निफिसेंट, अट्रैक्टिव पावर्स, सेंटर ऑफ अटेंशन, स्पॉटलाइट, विक्ट्री, सक्सेस, एक लीडरशिप क्वालिटी, वो वाली भी यहाँ पे इग्नाइट हो रही है शायद आपकी, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी बुक नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है ब्लेसिंग्स में फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑन स्टार्स प्लैनेट्स। इस टाइम पे यहाँ पे है द राइडर नंबर 1 एंड वी हैव नंबर 18 विद द डॉग, ओके। और यहाँ पे है बर्ड्स, या सो बहुत सारा कम्युनिकेशन दिख रहा है, कम्युनिटी दिख रही है आपकी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शंस, या ऐसे बहुत सारे गेट टुगेदर्स, आई डोंट नो, ट्रीट्स, पार्टीज़, फैमिली फंक्शंस, या कुछ ऐसा हो सकता है। इवन बर्ड्स जो है वो गॉसिप की भी बात करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ गॉसिप होगी। इट्स लाइक आपके बारे में अच्छी बातें बोली जाएगी, लोग आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलने वाले हैं, बहुत सारी तारीफ़ें शायद आपको मिले, ठीक है, इस टाइम में या आने वाले टाइम में। कोई आपसे पर्सन जो है वो बात कर सकता है आने वाले टाइम में कुछ, इट्स लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है गाइज। यहाँ पे सन आया है और यहाँ पे रेनबो आया है, राइट। और यहाँ पे ये घोड़े पे सवार होके कुछ डिलीवर कर रही है ये लड़की। सो इट्स लाइक कुछ ऐसा मैसेज या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, और ये बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। इवन 1-2 दिन में शायद हो जाए कुछ लोगों के लिए, या तो नेक्स्ट मंथ में हो जाए कुछ, ठीक है। और यहाँ पे एक लॉयल फ्रेंड आपको मिल रहा है। इवन कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली कोई पेट भी शायद ले सकते हैं यहाँ पे, ये भी मुझे लग रहा है।
या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोल टाइप, यू नो, इट्स लाइक आपकी सोल बहुत खुश होने वाली है आने वाले टाइम में, आपको बहुत सारी खुशी दी जा रही है। यू नो आप अगर आई डोंट नो किसी को मिस करे थे या लॉयल्टी पे कोई क्वेश्चन मार्क था, तो आपके ऐसे लॉयल लोग आपको मिलेंगे जो आपके अपने होंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे। ऐसे लोग अगर आपको चाहिए थे तो डेफिनेटली आपके आसपास है वो लोग, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 1 आपके लिए और क्या आ रहा है विद दीज प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। ओके वी हैव लाइक कोई न्यू फ्रेंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, और यहाँ पे है 9 ऑफ वंस एंड पेज ऑफ कप्स। कोई अपॉलोजी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो शायद आपको कहीं से मिल सकती है, ठीक है। कोई अपोलोजाइज करेगा या मैसेज करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा कहीं से। अगेन वी हैव दिस किंग ऑफ सोर्स, सो हो सकता है थोड़ा सा गार्डेड था ये पर्सन, या तो आप गार्डेड हो। लाइक इट्स लाइक मे बी आपके भी हाथ में है थोड़ा सा, यू नो, कि आप किसी को अपोलोजाइज करना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, यू नो ये बंदा माफ़ करेगा या नहीं, या फिर ये पर्सन सोच रहा है कि आप उनको माफ़ करोगे। जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, लेकिन हाँ ये मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। कोई क्रश वाली फीलिंग भी लग रही है यहाँ पे, कुछ लोगों का न्यू क्रश हो सकता है, कोई नया पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। मैंने जॉय एंड डिलाइट का कार्ड देखा, फिर से वही मैसेज है जॉय एंड डिलाइट के साथ। इट्स लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल जॉयफुल टाइम आ रहा है। इट्स लाइक फाइनली इट्स ये जो है ना कि आपको अपने इट्स वो कहते हैं ना काइंड ऑफ खुद को जो प्रोटेक्टेड आप रख रहे थे, या यू नो प्रोटेक्टेड क्या कहते हैं डिफेंसिव मोड में आप शायद थे, उसमें से अब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको बहुत या तो परेशान कर रहा है, स्ट्रेस्ड आउट कर रहा है, आपको उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ है जिसमें आपको एंड करना है चीज़ें, तो वो एंडिंग करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि सी वी हैव 18 हियर विच इज़ 9, वी हैव 9 हियर ऑल्सो, 9 एंड 9, सो 9 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग, कार्मिक साइकिल भी एंड हो रही है, यहाँ पे 1 आया है और सन आया, सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, राइट। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेर यू आर नीड टू बी, ओके। सो येस आपके लिए कोई अननोन टेरिटरी वाली बात थी। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो, यू नो आपको पता नहीं चल रहा, कोई नई जगह पे आप जा रहे हो, सो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ है, वो आपको वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी जगह पे आप नहीं जा रहे हो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, सो आपको डरना नहीं है, और चलते रहो। यहाँ पे है असेंडिंग द माउंटेन, या सी आई टोल्ड यू राइट, कीप गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे भी यही है, चलते रहो। इट्स लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करने वाले हो आप आगे जाके। हो सकता है कुछ लोग डेफिनेटली कहीं ट्रैवल करें, ऐसी माउंटेन वाली जगह पे जाए, यू नो बहुत सारा हाइकिंग एंड ट्रैकिंग वाली वो ट्रैकिंग होती है ना, माउंटेन ट्रैक पे जाते हैं लोग, तो वो वाला भी मुझे लग रहा है, या तो इवन कहीं और जा सकते हो आप लोग नेचर में, ठीक है। सो या वहाँ पे भी आप कुछ अननोन टेरिटरीज एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, उस जगह पे जहाँ पे भी आप जा रहे हो। यहाँ पे सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, सो थोड़ा सॉलिट्यूड है, पीस की एनर्जी है, ठीक है, सुकून है। इट्स लाइक आपकी मन की शांति भी यहाँ पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ताकि आपको वो जो पीस और सुकून चाहिए वो मिल सके, ठीक है। और क्या आ रहा है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। कोई डिवाइन प्लान डेफिनेटली है जो आपका यहाँ पे यू नो अनलॉक हो रहा है। सी ये दोनों आए, मैं ले लेती हूँ। वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कप्स एंड वॉन्स एंड वॉन्स। इट्स लाइक फाइनली आपको वो स्टेबिलिटी, वो सुकून, वो कंफर्ट जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है। कुछ लोगों की डेफिनेटली कमिटमेंट या यू नो ऐसा कुछ शायद हो रहा है, शादी वगैरह का हो सकता है पॉसिबिलिटी। आपकी हार्ट की जो डिज़ायर है वो पूरी होगी यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक आपकी बहुत सारी यहाँ पे लविंग वाइब्स है जो आपको मिल रही है, एंड व्हाट एल्स, या बहुत सारा लव है यहाँ पे, इवन मदरली लव की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है आप भी शायद मदर बन रहे हो, या तो आप हो ऑलरेडी मदर, तो आपका जो चाइल्ड है, ओके या ओ माय गॉड, दिस रीडिंग इज जस्ट ऑसम गाइस। आई मीन लिटरली कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, राइट। यहाँ पे हैप्पी फैमिली की वाइब्स आ ही गई है। सो या आपकी हैप्पी फैमिली होगी, बहुत सारी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, राइट, अबंडेंस है। कुछ लोगों की मैंने जैसे कहा एक कंप्लीट पिक्चर जैसे कहते हैं, फैमिली हैप्पीनेस, जो आपका सपना था वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे है द एम्परर, या डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेडनेस है, यू नो 11 नंबर दिखता होगा शायद आपको, एंजल नंबर 99, 909, 111, 11, 10 शायद दिख सकता है। अगेन यहाँ पे भी रेनबो आया है, कंप्लीशन है, कंप्लीट। यहाँ पे नया घर भी कुछ लोगों का मुझे लग रहा है। हो सकता है आप कहीं किसी टेंपल में ऐसे कहीं किसी जगह पे चर्च में भी जाओ शायद, यू नो आई डोंट नो, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है
या कुछ लोगों का यहाँ पे नया घर मुझे लग रहा है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस आपका, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी फाइनली क्या आता है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए, और क्या आ रहा है ब्लेसिंग्स में। वाइड ओपन, या आपका जो पोटेंशियल है वो पूरा ओपन हो रहा है। यहाँ पे है ड्राई डेजर्ट, ओके। फाइनली आप ये ड्राइनेस से बाहर निकल रहे हो। सी वी हैव द स्पार्क, डेफिनेटली यहाँ पे भी वो सन एंड स्पार्क के साथ म्यूजिशियन वाली वाइब्स है, राइट। ये कुछ यहाँ पे वायलिन बजा रही है, यहाँ पे हार्ट्स है, स्पार्क्स निकल रहे हैं। इट्स लाइक कुछ बहुत बड़ा आपके अंदर एक स्पार्क है, एक टैलेंट है, वो इग्नाइट होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत सारा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, करेज आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने पैशन, अपने ड्रीम को फॉलो कर सको। कुछ लोग शायद म्यूजिशियंस हो सकते हैं, ऐसे किसी फील्ड में आप लोग जा सकते हो शायद, डेफिनेटली। इट्स आपको बहुत सारी यहाँ पे उम्मीदें और पॉसिबिलिटीज़ और होप्स दिए जा रहे हैं गाइस कि हाँ, अब आपकी लाइफ है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी तक शायद थी। एक ड्राई डेजर्ट अगर था आपकी लाइफ में, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो फाइनली जो एनर्जी है वो अब जो है वो अभी स्पीड ले रही है, ठीक है। ठीक है, इट्स लाइक बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, नए हॉराइजन्स आप एक्सप्लोर करने वाले हो। वाइड ओपन है, सो येस, मतलब इट्स लाइक कि वो अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो अब आपको कहाँ जाना है। थोड़ा सा डीप डिगिंग करना है अगर आपको थोड़ा और अकेला फील हो रहा है, राइट। और या तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, इमोशंस कोई है ही नहीं इमोशंस को समझने वाला, तो आप थोड़ा टाइम पेशेंस के साथ और अपने अंदर थोड़ा अपनी सोल सर्चिंग करने में टाइम निकालो। खुद को समझो, खुद के डेप्थ में जाओ, खुद की हार्ट की डेप्थ में जाओ और खुद को सेल्फ लव दो। वो नर्चरिंग, वो लव, वो केयर आप खुद को दो, ठीक है। क्योंकि आई थिंक आपके आसपास ये सब हो रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं शायद आप अगर दुखी हो या नहीं वो हैप्पीनेस को एंजॉय कर पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि हाँ, आपको पहले खुद को भी उस एक्सेप्टेंस या उस एनर्जेटिक वाइब्रेशन में लेके आना है, राइट। तभी आप वो खुशी को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मैसेज है आपके लिए कि खुद को आपको ओपन करना है कि ये खुशी आ रही है और मुझे ये चाहिए, मैं इसको एंजॉय करूँगा या करूँगी, ये चीज़ आपको बोलनी है। आप ये अफर्मेशन चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ, ठीक है। ये लाइन आप लिख लेना। अगर आप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 2 जिन्होंने भी सेकेंड कार्ड चूज़ किया था, ये वायलेट पर्पल द जोडियक साइन कार्ड्स, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे है वर्गो, ओके। वर्गो जोडियक साइन है, ये हो सकती है आपकी ये साइन हो या तो लिब्रा, क्योंकि वीनस आई थिंक, सॉरी नॉट वीनस, या जेमिनाई या लिब्रा भी हो सकती है। मैंने लिब्रा बोला है तो हो सकता है, ठीक है। या तो कोई भी और साइन हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस टाइम पे। द एनर्जी अराउंड यू इज़ ड्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेन्स टेकिंग एयर। सो कुछ मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, दिन रात, जैसे ये पर्सन कैसे फील्ड में ये फार्मर जो है वो कर रहा है, राइट, काम। इट्स लाइक धूप आ रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, राइट। सो या बहुत ही यहाँ पे एक मेहनत आप कर, आई थिंक वर्गो जो साइन है वो भी काफ़ी ऐसी होती है जो बहुत प्रोडक्टिविटी होती है उसकी, राइट। काम में बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, सारी चीज़ों को चेक करना, डिटेल्स पे ध्यान देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक थोड़ा सा डिलीजेंस है, मतलब ड्यूटी, इट्स अबाउट योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर लाइफ। आपकी ड्यूटीज़ क्या है अपने प्रति और अपनी लाइफ के प्रति, वो ड्यूटीज़ को आप निभाने वाले हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए आपकी इस टाइम पे, और डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजन्स है, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचना है, ठीक है। अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो थोड़ा आपको फेयरनेस से डील करना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए कि आप थोड़ा किसी और का साइड लेने लग जाओ किसी चीज़ में, तो वो आपको नहीं करना है, यहाँ पे कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या है। और हम्बल है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी आपकी एनर्जीज़ को हम्बल यहाँ पे किया जा रहा है, वो जो ईगो होता है कि मैंने एक किया, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कम करने की बात है। सो हाँ, मतलब दूसरों के प्रति थोड़ा सा वो काइंड रहना, पोलाइट रहना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है। एंड या गाइस, अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी चेक कर लेना आप डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अब वहाँ पे मैं बहुत सारे रीडिंग्स और अपडेट्स, टिप्स एंड सब कुछ लाती रहती हूँ, ठीक है। डेली मैसेजेस यहाँ पे है 34 फिश, या प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे। अगेन विद द दिस वन माउंटेन, इट्स लाइक कुछ है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग सा हो सकता है इस टाइम में, लेकिन ये चैलेंज ऐसा है जो आप
आप पार कर सकते हो। इट्स लाइक आपके हाथ में है वो कि हाँ आप किस तरह से काम करते हो, क्या करते हो इस चैलेंज को पार करने के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पे ये जो मैन है, दिस इज़ अबाउट कि सी आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हो कुछ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो एक्सप्रेस करने के बारे में किसी को कुछ, आई डोंट नो, दिस इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप कनेक्शन। मे बी यू आर, या तो ये आप ही हो जो वेट कर रहे हो या देख रहे हो इस चैलेंज को कि अरे मैं ये फीलिंग्स मेरी बताऊँ या नहीं, बहुत ही ज़्यादा आपको शायद डर लग रहा है। अगर ऐसा है तो आपको कहा जा रहा है कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, ओके। अगर आपको लग रहा है, इंट्यूशन आपका कह रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप मुश्किल पार नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आगे, ताकि और क्लैरिटी मिले हमें ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस है। इट्स लाइक फाइनली ना आप ये प्रॉब्लम्स के जो यहाँ पे नीचे से वो पहाड़ के ऊपर पहुँचने की बात है, राइट, वो आप पहुँच ही जाओगे, बस आपको बढ़ते रहना है आगे, ठीक है। यहाँ पे है या 4 ऑफ कप्स, कुछ तो है, ठीक है। ओके, या वी हैव द हेरोफेंट, ओके। सो मे बी कमिटमेंट की भी बात है शायद, या तो ट्रेडिशंस की बात है, फैमिली की बात है, राइट। कुछ ऐसा है मे बी आपकी फैमिली में जो आपको अच्छा नहीं लगता, या आपको वो बिलीफ नहीं है, या इट्स लाइक, हाँ, सी वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन। सो इट्स लाइक कि आपको मे बी बंधा हुआ फील होता है किसी चीज़ में, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली बिलीव्स है या कुछ फैमिली कल्चर है जो आपको शायद पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये हेरोफेंट आया, मैं इसलिए बोल रही हूँ, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। सो मे बी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा कुछ और ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कम्युनिटी है वो कोई और है, आपकी सोल फैमिली कोई और है, ये नहीं है जो आपके साथ फ़िलहाल है शायद, ठीक है। मे बी आप वेट कर रहे हो, या तो आपको जो मिल रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा आपका ज़िद्दीपन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट देन इट्स लाइक सी आपके हाथ में ही है, ये लाइट जो है वो आप ही के हार्ट में है, राइट। यहाँ पे इसके हार्ट में यहाँ पे लाइट दिख रही है। सो आपको ये जो आंखों पे पट्टी और ये जो बंधी हुई है ना हाथ, ये यहाँ पे इसलिए ताकि आप अपनी इंट्यूशन की सुन सको। फिर से वही बात है कि इतना सारा ये जो माइंड का जो बेफिजुल का जो सब कुछ है ना, जो माइंड आपको देता रहता है नेगेटिव थॉट्स, उसको आपको नहीं सुनना है, उसके ट्रैप में से आपको खुद अपनी इंट्यूशन के थ्रू बाहर निकलना है, ठीक है। या इट्स लाइक कुछ है, आई डोंट नो, कल्चर को लेकर, लर्निंग को लेकर कुछ आप नया सीख भी सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे टीचर्स हो सकते हो जो ऐसा कुछ स्पिरिचुअल काम करो, या तो एकेडमिक्स में कुछ यहाँ पे है, ठीक है। एकेडमिक आपको कोई टीचर या गुरु मिल सकता है, लेकिन आई डोंट नो, आई फील लाइक आप थोड़ा सा ना एक अलग ही थोड़ा रास्ते पे हो, ठीक है। थोड़ा सा आपका एक वो चेंज की यहाँ पे बात है, ठीक है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, या इट्स दिस इज़ यू, राइट। ये आपकी एनर्जी है, मतलब आप एक्चुअली मैजिक में बिलीव करते हो, और ये आने वाले टाइम में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे तो फुल मून आया है और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, ठीक है। सो मे बी आप लोग कहीं रात के टाइम पे ट्रैवल भी करो, जैसे जर्नी बाय मूनलाइट है, लिटरल मैं ये वर्ड ले रही हूँ, ठीक है, कि रात को कहीं ट्रैवल करो, फुल मून का वो टाइम हो, या इट्स लाइक आपके ड्रीम्स में भी आप कहीं टेलीपैथिकली एस्ट्रल ट्रैवल की भी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैजिक है, मतलब मैजिक में विश्वास आपका बढ़ने वाला है। मे बी आप मैजिकल कुछ एक्सपीरियंस करो, एंजल्स एंड फेरीज, या कुछ तो ऐसा है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। और इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिशंस को थोड़ा सा उसमें से बाहर निकलने की बात है, कि जो चलता आ रहा है वो बिलीफ सिस्टम आपका थोड़ा चेंज हो रहा है, कि नहीं सब कुछ जो लॉजिकल माइंड सोचता है वही नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें एकदम मिस्टिकल सी होती है, राइट, मैजिकल सी होती है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको बिलीव करने के लिए कहा जा रही है। यहाँ पे मैंने कहा था कीप गोइंग फॉरवर्ड, सो यस, यहाँ पे भी माउंटेन आया है, यहाँ पे भी माउंटेन आया, राइट। आप बस चलते जाओ, आपको एंड में जो है बहुत अच्छा नज़ारा मिलने वाला है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। वाव, या वैलियंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। यप, आपको यहाँ पे करेज दिया जा रहा है, एक्शन लो, ठीक है, अपने पैशंस पे, अपने ड्रीम्स पे। आपका ही ये टाइम है कि लीडरशिप आपको लेनी है और आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। इट्स लाइक कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है कहीं आगे बढ़ने में, जैसे घोड़ा इसको लेके जा रहा है इस बंदे को, सो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे नया आई डोंट नो व्हीकल भी ले सकते हैं, बिकॉज आई हैव द हॉर्स हियर,
सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस गाइज. सो या कुछ लोग न्यू व्हीकल ले सकते हैं, या आई डोंट नो कुछ है, कुछ व्हीकल, कार, या इवन हॉर्स राइडिंग कुछ लोग कर सकते हैं. आई डोंट नो, बहुत अलग अलग मैसेजेस मिल रहे हैं इस रीडिंग में. सो आई एम ग्लैड कि ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं. सो मे बी आपके साथ रेजोनेट कर रहे हो ये, ठीक है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू. ग्रुप नंबर 1. सॉरी, ग्रुप नंबर 2. आई वाई डिड आई से 1. सो मे भी हो सकता है आपको शायद ग्रुप नंबर 1 भी देखना चाहिए, अगर आप वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लग रहा था यू नो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट ग्रुप. लेट्स सी ग्रुप 2 आपके लिए और क्या आ रहा है. ग्रुप 2. वी हैव हाई प्रीस्टेस. 9 ऑफ कॉइन्स. ओके, या 10 ऑफ सोड्स आ गया. कुछ है यहाँ पे जो एंड हो रहा है. मे बी कोई पार्टनरशिप थी या कोई कनेक्शन था, या तो किसी ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है. अगर तो ये जो टाइम है आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको आपका जो ट्रू सोलमेट है वो आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है. वो कम्युनिकेशन आपका टेलीपैथिकली चल रहा है उस पर्सन के साथ, उस सोल कनेक्शन के साथ, राइट. आपको मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे ये मैसेज है. सो ये जो टाइम है, आई थिंक आपको खुद के पेन और पास्ट हर्ट्स एंड वुंड्स को हील करने का टाइम आपको दिया जा रहा है, यू नो, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से. तो आपको ये टाइम लेना है, ठीक है. आपको ये सारा जो पेन है उसको पूरी तरह से यू नो, इवन अगर आपको एक्सपीरियंस करना पड़े तो उस पेन को एक्सपीरियंस करो, उस सफरिंग को. क्योंकि आपको क्या है ना कि जब तक आपको एक्सपीरियंस पूरी तरह से नहीं करोगे आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है. आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात है थोड़ा सा, ठीक है. फॉरगिव करो और आगे बढ़ो. रिलीज़ करो पास्ट पेन एंड हर्ट्स को. और इनर वर्क की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया. अगेन आपकी इंट्यूशन और ये मून के साथ अगेन वो सेम चीज़ दिख रही है. यहाँ पे आउल्स भी है. सो येस, आपके यू नो आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती होगी ड्रीम्स के फॉर्म में, यू नो नेचर में कुछ मिलता होगा साइन ऐसा, तो आपको फॉलो करना है. एंड इट्स लाइक सी, अगर ये एंडिंग भी नहीं, लेकिन यहाँ पे पेन भी, अगर पास्ट का भी कोई पेन था जो एंडिंग हुई है आपकी, उसकी वजह से भी, जैसे मैंने पहले कहा कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, राइट. जैसे कि मैंने कहा था आपको, हाँ, तो कोई एंडिंग हुई है, आप फिर डर रहे हो कि नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं. सो आपको ये देखना है, आपकी वैल्यू देखनी है उस चीज़ में, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको उस रिलेशनशिप में वैल्यू फील हो रही है उस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक आपके लिए ग्रीन लाइट है, ठीक है, स्पिरिट की तरफ से कि यस गो अहेड. आपके सोल के लिए वो अच्छा है, आपकी हैप्पीनेस आपको मिल रही है वहाँ पे, ठीक है. वहाँ पे रिस्पेक्ट है, वहाँ पे लव है, सब कुछ है. जैसे मैंने यहाँ पे पहले कहा था 2 ऑफ कप्स में, इट्स लाइक ये अनकंडीशनल डिवाइन लव है जो आपके लिए यू नो यहाँ पे स्पिरिट्स आपके भेज रहे हैं, ठीक है. सो आपको बिलीव करना है कि आपको ऐसा जो है वो पार्टनर मिल सकता है, ठीक है. या इट्स यहाँ पे 2 की एनर्जी है. अगेन वी हैव 9 एंड वी हैव 10 हो सकता है आपको दिखता हो. 222 भी दिखता होगा शायद, ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे. डेफिनेटली आपके सोलमेट को आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है गाइस. ये आया, मैं ले लूँ. या सो अगेन वी हैव द कॉम्पस. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, ठीक है. कॉम्पस के साथ इट्स लाइक आपकी जो लाइफ है कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन में जा रही है. और आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है आगे, क्या होगा, यू नो क्या है ये. या यहाँ पे भी कमिंग अपार्ट आया. सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग या कुछ रिलेशनशिप या पार्टनरशिप की एंडिंग हुई है. नॉट जस्ट रिलेशनशिप, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है. ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, यू नो वर्क प्लेस रिलेटेड भी हो सकता है ये. बट हाँ, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. सो डोंट वरी. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना वो शिफ्ट होंगी, और जो भी चीज़ें हैं वो रिप्लेस हो जाएगी. लाइक जो चीज़ आपको पहले नहीं मिली उस पर्टिकुलर पर्सन में या उस पर्टिकुलर जगह पे, वो आपको कहीं और मिलेगी, ठीक है. लेकिन वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी, और आपको भी खुद को कहना है कि हाँ मैं ये डिज़र्व करता हूँ, और मैं ये यू नो ये हैप्पीनेस को और ये जो एनर्जी है उसको मैं अपने लिए क्लेम करता हूँ, ठीक है. सो आपको ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है. बी ओपन, इनर वर्क करो जितना हो सके. मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग अगर आप लोग कर सकते हो तो डेफिनेटली करना. यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स आया. सो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, हैप्पी कंक्लूजन की एनर्जी है. आपका अबंडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, यू नो मनी वाइज. इट्स लाइक अगर मनी की कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है. सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. खुद को पैम्पर करना है आपको, ठीक है.
आपका इंटरनल नेविगेशन, जैसा मैंने इंट्यूशन की बात थी, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको लिटरली पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। सारे स्टेप्स आपको खुद ही फील होंगे कि हाँ ये मुझे करना है, ओके। सो या गाइज, आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये वाला सिलेक्ट किया था, वाओ वी हैव द 7th हाउस, यिन एंड यांग। यहाँ पे तो पार्टनरशिप की बात है। द एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांस, बिजनेस और फैमिली, ओके। सो बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकती है, न्यू करियर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा हो रहा है, कमिटमेंट की बात है, इवन शादी भी डेफिनेटली, जैसे कि हमको पता ही है, राइट। 7th हाउस जो होता है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स एंड मैरिज ही होता है, मेनली रिलेशनशिप्स को ये बताता है। इवन 7 जो है वो लिब्रा का साइन है, राइट। सो येस, काफ़ी पोलाइट, डिप्लोमेटिक, सोशल लाइफ होती है यहाँ पे लिब्रा साइन में, ठीक है। काफ़ी सोशलाइजिंग इवेंट्स या ऐसा कुछ हो सकता है, पार्टीज, गेट टुगेदर्स, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी वाइब्स, और सारे आपके जो रिलेशनशिप्स है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड और हारमोनियस तरीके से फ्लो होने वाले हैं, ठीक है। या आपको कोई पार्टनर मिल सकता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली, और रोमांटिक एनर्जीज है यहाँ पे, राइट। वी हैव द 10 विद दिस वन। लेट्स सी और क्या है आपके लिए ग्रुप 3। ओके, आपके जो कार्ड्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। मैं ले नहीं रही लेकिन सिर्फ दिखा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील लाइक okay. We have this one with the owl and the 2 the good luck 4 leaf clover. so कुछ good luck और अचानक से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी डाइस आई है, राइट। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ, मैं ले नहीं रही ये कार्ड्स, ठीक है। या और कोई अचानक से कोई पर्सन आपको मिल सकता है, कोई लॉयल फ्रेंड मिल सकता है आपको, ठीक है। या तो कम्युनिकेशन आपको कहीं से मिल सकता है, यहाँ पे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी है, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन की बात है यहाँ पे। और ये मतलब डॉग आया है, सो इवन डॉग्स या पेट्स या एनिमल्स हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करे, या तो लिटरली आप किसी डॉग या ऐसे पेट को मिलो। या लेट मी एडजस्ट। यहाँ पे है ये कुछ हार्वेस्ट का टाइम है यहाँ पे, और अचानक से इट्स लाइक बहुत ही सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, एक वो कहते हैं ना, जैसे कि हम पास से पलट फेंकते, राइट, डाइस को जब रोल करते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या आउटकम आएगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप होप कर रहे हो कि वो हो जाए, लेकिन आपको अभी भी डर है कि वो होगा या नहीं। बहुत ही मिस्टीरियस टाइप ऑफ एनर्जी आई है बिकॉज दिस वन, और ये किसी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को लेकर हो सकता है। यहाँ पे हार्वेस्ट की बात है, लेकिन ये जैसे फसल को काटता है ये, राइट, तो वो फसल कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको नई फसल या कुछ नया करना पड़ेगा, सो करना पड़ेगा सीड, तो इट्स लाइक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है यहाँ पे, एंड चांसेस एंड रिस्क्स की बात है, ठीक है। आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ चांस और रिस्क डेफिनेटली है आपका, ये आ रहा है, ठीक है। जो भी आ रहा है, आप या तो रिस्क ले रहे हो किसी चीज़ में, या तो आपको ये रिस्की लग रहा है, लेकिन इट्स लाइक अगर आप ये नहीं काटोगे ये फसल को, राइट, तो वो वहीं रह जाएगी, फिर क्या मतलब हुआ। आपने जो मेहनत की है उसको उगाने का, तो फिर आपको वो फल भी तो लेना है, राइट। सो या आई मीन बहुत ही वियर्ड मैसेजेस है, लेकिन आई होप कि ये मैच हो रहे हो आपके साथ, और आपको रिलेट हो रहा हो अपनी लाइफ में जहाँ पे भी है, ठीक है। या कुछ लोग लिटरली फार्मिंग या ऐसा कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग लिटरली ऐसी गेमिंग वेमिंग में, या कहीं अचानक से कुछ ऐसे जीत लिया कहीं गेम में या चेस में, आई डोंट नो वो पर ध्यान से आप लोग खेलना, अगर आप लोग स्टॉक्स या शेयर्स या आई डोंट नो वो सब चीज़ें भी मुझे लग रही हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो या लेट्स सी और क्या है। लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन टैरो से और पता चलेगा हमें कि आपको क्या है इस चीज़ में, क्या मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। ग्रुप 3 आपके लिए और क्या आ रहा है। या वी हैव द विक्ट्री विद द एस ऑफ सोर्ड्स, एंड व्हाट एल्स। यहाँ पे तो क्राउन है, यहाँ पे आपकी विक्ट्री है, सक्सेस है, 5 ऑफ कप्स आया है। सो पुरानी चीज़ों को, पुराने पेन को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हो आप। यहाँ पे चैरियट है, तो विक्ट्री अगेन, विक्ट्री एंड इट्स लाइक ये जो तलवार है ना आपको दी जा रही है चीज़ों को कट करने के लिए, जो आपको सर्व नहीं करती, और यहाँ पे भी कटिंग वाली ही, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है। सो न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश आइडियाज़, न्यू पर्सपेक्टिव, आपका एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है किसी चीज़ में और आप आगे बढ़ने वाले हो। आई थिंक आपका डिटर्मिनेशन, विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है कि हाँ, नो मैटर वॉट, मुझे ये चाहिए, मतलब मैं ये हासिल करके रहूँगा। और ये तो मतलब सक्सेस की बात कर रहा है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक आपको शायद डरना चाहिए। थोड़ा सा एक लॉस वाला फीलिंग है, ठीक है। इट्स लाइक कुछ जीतने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आई डोंट नो, मुझे वो वाला डायलॉग सुनाई दे रहा है, ठीक है। या तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आपको इवन ध्यान भी रखना है कि कोई अगर इमोशनल बात है आपकी, इमोशंस की बात जहाँ पे आती है, थोड़ा आपको खुद को शायद प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारी क्लैरिटी भी आएगी आपको, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिटी एंड आंसर्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आपको मिलेगा कहीं से। इट्स लाइक माफ़ करने की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। माफ़ी मांगना, माफ़ी देना किसी को, राइट। कुछ अगर बिगड़ गया, पास्ट में कुछ हो गया, तो उसको लेट गो करके कम्प्लीटली एक नया रास्ता चुनना है, क्योंकि पीछे आपके यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, राइट। सो इट्स लाइक अगेन वो पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये क्राउन है, राइट। और ये मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे ये लीव्स कैसे गिर रही है, और ये आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके उस नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या है। और यहाँ पे व्हाट इज दिस अबाउट ग्रुप नंबर 3। वाओ, येस, वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस। अबंडेंस इज पोरिंग इन योर लाइफ, सो आई डोंट थिंक डरने की ज़रूरत है आपको। बहुत सारा अबंडेंस ही आ रहा है। हार्वेस्ट अगेन, सी ये लोग भी यही कर रहे हैं, राइट। कितने सारे पेड़ है जिसमें फ्रूट्स निकले और उसको कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आई थिंक आपका जो ये लक है वो काम कर रहा है, और इसीलिए आई थिंक या वो जो गुड लक का भी कार्ड आया था यहाँ पे, सो डेफिनेटली यहाँ पे लकी टाइम आ रहा है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि कुछ नेगेटिव होगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। एंड सी वॉट वी हैव, फर्स्ट लाइफ बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, या कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये स्प्रिंग टाइम जैसा लग रहा है, राइट। यहाँ पे बर्ड्स में नेस्ट लगा है, ये अंडे हैं, सो न्यू बेबी, न्यू बर्थ, वो वाली फीलिंग भी है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है ग्रुप 3 आपके लिए। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, या मतलब जिस तरह से ये मिस्टीरियसली कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड आना, इट्स नॉट अ शॉक। मतलब आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, या तो आपको लग रहा है अरे ये होगा या नहीं, जैसे हमने पहले कहा था, लेकिन आप जहाँ जा रहे हो सही जगह पर जा रहे हो, ठीक है। आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स आपके साथ है। सी अगेन वी हैव दिस वन, टेक योर फर्स्ट स्टेप, बिगिन नाउ। आपको अपना पहला कदम लेने के लिए कहा जा रहा है, स्टार्ट करो। कोई जर्नी है जो स्टार्ट हो रही है, आप कहीं जा रहे हो, या तो घर से दूर जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप कहीं नए शहर में जा रहे हो, आई डोंट नो, नए जॉब के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, या इवन आउट ऑफ कंट्री या कहीं और बाहर। लाइक दिस इज़ अ वेरी फ्रेश न्यू एनर्जी जो मुझे मिल रही है, और आपको कहा जा रहा है कि हाँ, आप बस एक स्टेप लो और आगे आगे आपके लिए रास्ता खुलता ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपके लिए आ रही है, ठीक है, ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी और क्या है आपके लिए ग्रुप 3 के लिए, और क्या आ रहा है उनकी लाइफ में विद द प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, और क्या है यहाँ पे। या वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स विद द ऑफर। सो हो सकता है कोई प्रपोजल या इनविटेशन, और ये प्रपोजल शादी का हो सकता है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे, राइट। या दिस इज़ अबाउट योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंड यहाँ पे अगेन सी वी हैव द मून। आपको बस अपनी इंट्यूशन की सुननी और डरना नहीं है। सारे सबकॉन्शियस फियर्स आपको बाहर दिखेंगे, फील होंगे, अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके, और कुछ फैंटेसीज या इल्यूजन्स भी है। शायद आपको ऐसा लगे कि ये सब सच में हो रहा है, या ये ड्रीम है, सपना है। मुझे वो वाला ऐसा फीलिंग आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई आप ऐसा बोलने वाले हो कि क्या ये सच में हो रहा है। आप वो सवाल पूछोगे शायद खुद से। इवन आप लोग जो सोचते हो, डे ड्रीमिंग भी अगर आपकी हो रही है, आपकी जो ड्रीम्स जो है ना, जो आपको मैनिफेस्ट करना है, इट्स लाइक आपका विजुअलाइजेशन एक्चुअली काम करेगा, ठीक है। आपको हेल्प करेगा चीज़ों में सक्सेस पाने के लिए, या जो भी आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो रियलिटी में, ठीक है। पॉजिटिव इंटेंशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना आप लोग। और यहाँ पे तो हैप्पी होम लाइफ है, मनी है, अबंडेंस है, फिर से वही आया है, वेल्थ, फाइनेंशियल कुछ अचीवमेंट्स है यहाँ पे। इवन फैमिली, या फैमिली की तरफ से कुछ हो सकता है यहाँ पे आपको मिले। कुछ लोग नया घर बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे तो मतलब ऑफ़र या इनविटेशन या प्रपोजल है ही। ये कोई भी ऑफ़र हो सकता है, इनविटेशन भी हो सकता है किसी पार्टी का। और यहाँ पे है मैजिक स्ट्रीम, या
गो विद द फ्लो, एंड यहाँ पे बहुत ही मैजिकल सी वो बात है, राइट, मैजिक स्ट्रीम की तरह आपको फ्लो होना है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लेंजिंग एंड हीलिंग की भी बात है, ठीक है। सी वी हैव कमिंग टू लाइफ। ओके, मैं ये नहीं ले रही हूँ लेकिन आपको दिखा रही थी सिर्फ अगर वो आता है वापस तो मैं लूँगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप 3 आपके लिए। वी हैव बैलेंसिंग एक्ट। या सी अगेन इनटू द अननोन, सेम टू सेम, राइट। आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको ये रिस्क ही है डेफिनेटली, ये कुछ तो रिस्क ले रहे हो आप बड़ा सा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, इसके लिए ना बहुत सारा ट्रस्ट चाहिए। 7 and 7, सो 77 हो सकता है आपको दिखता हो, 11 10 10 111, या वी हैव 10 10 777 डेफिनेटली आपको दिखता होगा शायद कुछ टाइम से। सो 7 इज़ अ वेरी मैजिकल एंड ग्रेस का नंबर होता है, डिवाइन नंबर है 7, बहुत ही अच्छा नंबर है। सो आपको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं वो, डोंट वरी। बैलेंस की बात है यहाँ पे, ठीक है। आपका खुद का बैलेंस इतना अच्छा होने वाला है ना आने वाले टाइम में कि आप हिलोगे नहीं, ठीक है। आपको कुछ भी हिलाने की कोशिश करेगा भी तो भी आप नहीं हिलने वाले, क्योंकि सी वी हैव दिस, इट्स लाइक ये छोटे से बबल के ऊपर इस शिप को कैसे बैलेंस कर रही है। और यहाँ पे हार्ट्स है बहुत सारे, तो हो सकता है आपके इमोशंस की डेफिनेटली बात है, आप अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और ग्राउंडेड रहने वाले हो। कुछ लोगों की डेफिनेटली वो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही है। और यहाँ पे या इट्स लाइक आप कनेक्शन फील करोगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इवेंट्स में। मतलब आप जो पास्ट में हुआ उसको भी देखोगे, प्रेजेंटली क्या चल रहा है उसको भी कनेक्ट कर पाओगे डॉट्स को, और फ्यूचर में क्या होने वाला है बाद में आप उस चीज़ को भी कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ अभी जो हुआ वो होना ज़रूरी था ताकि जो फ्यूचर में हो रहा है वो हो सके, ठीक है। इट्स अ वेरी मैजिकल, वो स्ट्रीम होती है ना जैसे नदी बहती है ऐसे समुंदर में, राइट। सो ऐसे ही आप आप वो फ्लो के साथ मैजिकल वो आई डोंट नो वो मैजिकल सा वो एक है, कुछ फ्लो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। या सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अलग रीडिंग थी ये बाकी दो पाइल्स से। आई होप आपको रेजोनेट की हो। ज़रूर कमेंट करना कि कैसी लगी आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो बुक करवा सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी चेक कर लेना आप डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है। सो या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।